तो वेलकम बैक टू पावर प्ले। और आज जैसा आप सबको पता है बहुत मेगा क्लैश था, द मोस्ट अवेटेड मैच ऑफ द टूर्नामेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। द बिगेस्ट राइवलरी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और व्हाट सबसे पहले तो कहना चाहिए व्हाट एन अमेजिंग गेम ऑफ बॉल एंड बैट। मतलब इट हैड ऑल द इंग्रेडिएंट्स। आपको अच्छी बैटिंग देखने को मिली, अच्छी बॉलिंग देखने को मिली, और इन दी एंड जो है वो इंडिया इमर्ज्ड एज विक्टोरियस वाइल चेजिंग। और रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर जो फील्डिंग करने का फैसला किया वो उन्होंने दुरुस्त साबित किया। उससे वो जो है वो कामयाब हुए लास्ट बॉल पे चेस करने को। अच्छा, इस मैच में बहुत कुछ है डिस्कस करने को, बहुत सारे इवेंट्स हुए इस मैच के अंदर। अगर आप देखें तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि विनिंग द टॉस। और इंडिया के लिए टॉस जीतना जो है वो अच्छा साबित हुआ बिकॉज स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि पिच के अंदर मॉइस्चर है। ड्रॉप इन पिच थी तो मॉइस्चर था पिच के अंदर, जिसका फुल यूज़ करा भुवनेश्वर और अर्शदीप सिंह ने। लेटरल स्विंग हो रही थी, सीम हो रही थी, बॉल दोनों तरफ मूव कर रही थी, हम देख रहे थे। और इनिशियली जो है वो बॉल कैरी भी बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी से कर रहा था। इवन हमने बहुत सारे ओकेजन्स पे देखा रिजवान और शान मसूद जो है वो लेट हो रहे थे बॉल के ऊपर। और अर्ली ऑन पाकिस्तान के दोनों स्टार प्लेयर्स, स्टार ओपनर्स अर्शदीप सिंह ने दोनों को रिमूव करा, बाबर आजम को गोल्डन डक विद अ परफेक्ट इन स्विंगर। पहली बॉल राइट हैंडर के लिए लेफ्टी की ऐसी बॉल आना मतलब ऑलमोस्ट अनप्लेबल होती है। तो उस पर बाबर आजम जो है वो फुट प्लांट कर गए और आउट हो गए। और सेकेंडली रिजवान को उन्होंने, पहले रिजवान ने स्ट्रगल करा और फिर रिजवान जो है वो शॉर्ट बॉल पे आउट हो गए। और फिर पाकिस्तान का जो है वो रीबिल्डिंग फेज स्टार्ट हुआ। और उस पर आप देखें तो इफ्तिखार को मेंशन करना, इफ्तिखार जिन पर बहुत सारे सवालिया निशान उठ रहे थे। एंड टाइम तक कहा जा रहा था कि इन्हें शायद शोएब मलिक से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम भी शायद इस बात पे राज़ी थे और रमीज़ राजा, लेकिन बाबर आजम ने इफ्तिखार को बैक करा और इफ्तिखार ने बाबर आजम के फेथ को, ट्रस्ट को सही साबित किया। उन्होंने शुरू में रीबिल्डिंग फेस के बाद 10 ओवर में पाकिस्तान 60 for 2 थे, शान और इफ्तिखार जब खड़े थे। और फिर इफ्तिखार ने चार्ज लिया, स्पिनर्स आए, उन्होंने कैश ऑन करा, अश्विन को एक छक्का मारा और अक्षर को उन्होंने 3 सिक्सेस मारे। और अक्षर को इतना उन्होंने मारा कि अक्षर वापस बॉल करने नहीं आए। और इफ्तिखार ने पाकिस्तान को ऐसी पोजीशन पर डाला कि जहाँ से पाकिस्तान वापस बिलीव करने लगा कि दे कैन स्कोर 160। और उसके बाद जो है फिर दोबारा से पाकिस्तान का मिनी कोलैप्स हुआ। हैदर जल्दी आउट हुए, सेंसलेस शॉट अगेन बाय हैदर। उसके बाद आप देखें तो शादाब जो है वो अनलकी रहे, आउट हो गए वो। और नवाज़ भी जो है वो जल्दी पवेलियन चले गए। और आसिफ भी जो है जिन पे अब बहुत ज़्यादा बड़ा सवालिया निशान है आसिफ के ऊपर कि जो परफॉर्मेंस उनकी आ नहीं रही है आफ्टर 2021 वर्ल्ड कप, वो अपनी रेपुटेशन में 2-3 सिक्सेस की रेपुटेशन में खेल रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान टीम ये अफोर्ड कर सकती है कि उनका कोई एक, आप एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेल रहे हैं और आप सिर्फ 1 या 2 सिक्सेस के लिए टीम के अंदर मौजूद हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है आसिफ के ऊपर। और हो सकता है आपको आने वाले मैचेस के अंदर टीम में कुछ चेंजेस नज़र आए जिसमें आसिफ जो है वो बेंच पे आए। और फिर लेकिन आपके लोअर ऑर्डर ने, चाहे उसमें रऊफ़ का एक 6 हो या शाहीन का एक 6 और एक 4 हो, 16 ऑफ 8 बॉल्स हो, और शान मसूद एंकरिंग थ्रू आउट, पाकिस्तान को 159 पे पहुंचा दिया और 160 का टारगेट मिला इंडिया को। और उस टाइम के ऊपर लग रहा था कि पाकिस्तान ने अमेजिंग कमबैक करा। पाकिस्तान ने अपने लास्ट 10 ओवर्स में 99 रन स्कोर करे अपने मिडिल और लोअर ऑर्डर के साथ। और मिडिल ऑर्डर के ऊपर जो उंगलियां उठ रही थी, तो मिडिल ऑर्डर ने आज जो है ये बात साबित कर दी कि अगर उनके ऊपर बात आएगी तो पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की टीम उनके ऊपर भी रिलाई कर सकती है। तो उसके बाद फिर स्टार्ट होती है पाकिस्तान की बॉलिंग। और अगर आप देखें तो शाहीन, सबसे पहले शाहीन को डिस्कस करते हैं हम। शाहीन जो है वो आ रहे थे बहुत ज़्यादा एक लंबे अरसे के बाद, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के गैप के बाद आ रहे थे। और उनका ये पहला कंपेटिटिव मैच था। वार्म अप मैच में उन्होंने 6 ओवर्स करे थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो वार्म अप होते हैं, प्रेशर नहीं होता। यहाँ पर आपको हर चीज़ का प्रेशर होता है। आपको स्कोर को डिफेंड करना था, तो उस पर शाहीन आए और शाहीन जो है वो रिथम से आउट लगे। अब इसमें ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट होगी देखने की कि क्या शाहीन जो है वो रनअप उनका स्लो लगा, तो क्या शाहीन आउट ऑफ मैच प्रैक्टिस है या फिर शाहीन जो है वो हाफ कुक्ड खेल रहे हैं, मतलब कि वो कभी भी इंजरी कैरी कर रहे हैं, क्योंकि नी इंजरी से वापसी में जो है वो रिहैब में बहुत टाइम लगता है। और शाहीन जो है वो आउट ऑफ सॉक्स लगे। और उनका इट्स नॉट अबाउट द स्पीड उनकी कम थी, लेकिन इट्स अबाउट हिज फॉलो थ्रू। वो अपना एक्शन कंप्लीट
करके रुक रहे थे, उनके जो रनअप में है वो जिप नज़र नहीं आ रहा था। अगर 2021 की हम वर्ल्ड T20 की अगर हम बॉलिंग की हाइलाइट्स देखें और आज की देखें तो उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है जो शाहीन का रिदम था। और ये चीज़ जो है जिसकी वजह से शाहीन ने जो है वो शुरू में इकोनॉमिकल बॉलिंग ज़रूर की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो इंडिया के बैट्समैन हैं उनके ऊपर अभी भी 2021 T20 वर्ल्ड कप का जो डर है वो था उनके अंदर, और हाफ वॉलीज़ भी उन्होंने सिर्फ पंच करी और शाहीन को शुरू में मारने पे नहीं गए। लेकिन एट दी बैक एंड जो है वो शाहीन के ऊपर चार्ज करा विराट ने, और शाहीन कंसीडर्ड 17 रन जहाँ पे रिक्वायर्ड रन पर ओवर 16 था इंडिया के लिए। तो शाहीन की अब प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट मैचेस फॉर पाकिस्तान देखने को रहेगा कि विल शाहीन प्ले, और इफ़ शाहीन डस इज़ शाहीन कम्प्लीटली फिट। देखें अगर आउट ऑफ मैच प्रैक्टिस है तो अभी हमारे नेक्स्ट मैचेस फिक्चर जो है वो अगेंस्ट जिम्बाब्वे और नीदरलैंड्स है, अगेंस्ट द बिग क्लैश, द डिसाइडिंग क्लैश, प्रोबेबली द डिसाइडिंग क्लैश कि हम सेमीफाइनल में जाएंगे या नहीं जाएंगे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। उससे पहले 2 मैचेस हैं, तो अगर तो शाहीन आउट ऑफ मैच प्रैक्टिस हैं तो ये 2 मैचेस जो हैं उनके लिए इनफ होंगे कि वो अपने रिदम में आ जाएँ, बहुत मोस्ट प्रोबेबल है कि वो आ जाएँ। लेकिन अगर वो इंजरी कैरी कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि वी शुड रिस्क शाहीन्स इंजरी इन द वर्ल्ड कप। हमारे पास आई थिंक गुड इनफ बॉलर्स हैं इन पिचेस के लिए कि वो उन्हें रिप्लेस कर सकें, और एक टूर्नामेंट्स आगे भी आने हैं। अभी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप भी पाकिस्तान को अभी टेस्ट मैचेस में शाहीन को फिट चाहिए, शाहीन फिट लाजमी चाहिए वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में आगे जाने के लिए। फिर आगे 2023 वर्ल्ड कप आ रहा है और इवेंट्स आने ही हैं, लाइंड अप है, तो एक टूर्नामेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है करना इज़ बेटर देन कॉम्प्रोमाइजिंग अ करियर। तो शाहीन के ऊपर अगर फिटनेस का इशू है तो फिर शाहीन को जो मैनेजमेंट है कोई डिसीजन लेना पड़ेगा उसके ऊपर। फिर आ जाते हैं इंडिया के टॉप ऑर्डर के ऊपर ज़रा सा डिस्कशन कर लें। तो इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है, इन द टॉप ऑर्डर से मेरा मतलब है ओपनर जो है वो आज फिर जो है वो फेल हुए। आज वो लेफ्ट आर्मर नहीं, आज राइट आर्मर से फेल हुए। राहुल का तो समझ लें रीप्ले था ऑफ एशिया कप डिसमिसल अगेंस्ट नसीम, वही ड्रैग डाउन प्लांटिंग इस फुट, राइट फुट उन्होंने आगे प्लांट करा, और इन डिपर के ऊपर वो इनसाइड एज होकर चॉप डाउन बोल्ड हो गए। तो ये उनके लिए कंसर्न होगा कि वाइल प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, इवन इंडिया के कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि राहुल तो एक फ्री विकेट हो गए, तो राहुल को जो है ओवरली कॉशियस अप्रोच जो है, ऐसा लग रहा है, मेरा ये एनालिसिस है कि ओवरली कॉशियस अप्रोच जो है वो राहुल के लिए सही नहीं है। राहुल नीड्स टू बी अग्रेसिव। जब राहुल अग्रेसिव खेलते हैं तो राहुल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जबकि वो बनिस्बत जब वो कॉशियस हो रहे होते हैं। फिर रोहित शर्मा आउट हो गए। रोहित शर्मा की जो डिसमिसल है, 2 बॉल्स जो उन्होंने हारिस रऊफ की खेली, एक उन्होंने डिफेंड करी और एक पे वो आउट हो गए। तो ऐसा लगा कि रोहित शर्मा जो है वो बाउंस और पेस से कम्प्लीटली बैम्बूजल्ड हो गए हारिस रऊफ की, और उन्हें समझ नहीं आया कि इतनी तेज़ बॉल, मतलब उनके लिए एक शाहीन और नसीम को खेलने के बाद ऐसा लगा कि हारिस रऊफ उनका पेस उनसे निगेट नहीं हुआ और वो आउट हो गए स्लिप पे। इफ्तिखार का अच्छा कैच हुआ। और स्काई, जिनके जो इंडिया के एस बैट्समैन बने हुए थे, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रही थी कि वेदर स्काई को देखना होगा कि वो कैसे परफॉर्म करेंगे, तो स्काई ने जो है वो ब्रिस्क आते साथ ही 2 बाउंड्रीज़ मारी, पहली बॉल पे बाउंड्री मारी, लगे वो अच्छी फॉर्म में, लेकिन फिर से वही चीज़ कि टू एक्साइटेड। देखें इस ऐसे गेम्स में आपको कैलकुलेटेड खेलना होता है, जैसे विराट ने दिखाया कि हाउ टू चेज बिग स्कोर्स इन बिग मैचेस। आप हर बॉल पे नहीं मार सकते। अब जिस बॉल पे वो आउट हुए हैं, शॉर्ट बॉल उनके लिए इतनी तेज़ थी, हालांकि इससे पहले ही उन्होंने बैक ऑफ द लेंथ बॉल को पुल करा, लेकिन ये वाली बॉल उनकी हेलमेट ग्रिल हाइट पे थी, उसको वो कोई अजीब सा शॉट लगाने की कोशिश में उनकी एज लगी और रिजवान ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। तो दिस शोज़ के स्काई को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। मतलब हाँ, उनके पास बुक में सारे शॉट्स ज़रूर हैं, वो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर बॉल पे इंटरनेशनल लेवल पे वो हर बॉल पे मारेंगे और हर बॉल पे लग जाएंगे। थोड़ी सी सेंसिबल बैटिंग की ज़रूरत थी। और उसके बाद इंडिया ने जो है वो अक्षर पटेल को भेजा। जडेजा नहीं खेल रहे तो उन्होंने सोचा कि अक्षर पटेल को वो भेजें तो वो बेहतर रहेगा उनके लिए, लेकिन वो भी जो है वो रन आउट हो गए। बिल्कुल ही मिस कम्युनिकेशन हुई और फिर जो है वो मैच विनिंग स्टैंड हुआ हार्दिक पांड्या और विराट कोहली के दरमियान। एक वक्त को रिक्वायर्ड रेट 12, 13 और इवन एंड दी एंड तो 16 हो गया था, लेकिन ये दोनों जो है वो खड़े रहे, ये पैनिक नहीं करा किसी स्टेज पे भी। आप देखें इवन जो बीच मिडिल ओवर्स में भी एक ओवर ऐसा था जिसमें इन्होंने फुल ऑन अटैक करा था, वो नवाज का ओवर था जिसमें 3 सिक्सेस आए थे, 2 पांड्या ने मारे थे, 1 विराट कोहली ने मारे थे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट टिल लास्ट 3 ओवर्स किसी ने भी उठा के
फील्डर को टेक ऑन करने की कोशिश नहीं की। दिस शोज़ कि कितना सेल्फ बिलीफ था उनके अंदर कि वो इस गेम को अगर एक्सटेंड करते हैं तो उनके पास ज़्यादा बेटर चांसेस हैं कंपेयर टू कि वो अभी रश कर जाए। किसी भी फील्डर को टेक ऑन नहीं करा, सारे गैप्स में शॉट करे। विराट कोहली ने अमेजिंग डबल्स करे और एट दी एंड 3 ओवर्स में जब 50 रन चाहिए थे तो गलती ये हुई कि नवाज़ के जब 3rd ओवर में नवाज़ को 6 पड़े तो बाबर घबरा गए और बाबर को लगा कि अगर वो 4th ओवर जो है वो नवाज़ से 15 या 16 करवा देंगे तो मैच शायद वहीं फिनिश ना हो जाए या रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 10 या 10 अंडर ना आ जाए, 20 रन का ओवर ना चले जाए। तो उन्होंने नवाज़ का ओवर रोका इस उसमें कि ये दोनों बैट्समैन जो है हमारे पेस बॉलर से आउट हो जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शाहीन जो है क्योंकि बिल्कुल आउट ऑफ सॉक्स थे, फ़ौरन ही अराउंड द विकेट आ गए थे वो। और अराउंड द विकेट कोहली के लिए ऐसा लग रहा था बहुत आसान है खेलना क्योंकि प्रिडिक्टेड बॉलिंग हो जाती है। आप जब अराउंड द विकेट आ रहे हो तो आपका एक ही एंगल बन रहा होता है अनलेस अनटिल इट्स रिवर्सिंग, जो कि केस नहीं था। बाहर की तरफ अगर आपका बॉल रिवर्स नहीं हो रहा तो कोई भी अच्छा बैट्समैन होगा उसके लिए प्रिडिक्टेड है कि आपका बॉल इनसाइड ही आना है। तो कोहली ने उसका फुल यूज़ करा, 17 रन स्मैश कर दिए शाहीन को। और हारिस रऊफ़ फिर आए, हारिस रऊफ़ को 2 अनबिलीवेबल सिक्सेस, मतलब वो तो कंसीड करना चाहिए हमें कि वो कोहली की ब्रिलियंस थी। उस पर आप बॉलिंग बुरी, मतलब आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि यॉर्कर क्यों नहीं थी, ये क्यों नहीं थी, लेकिन वो जस्ट अमेजिंग शॉट्स है। और एंड ओवर, नेल बाइटिंग ओवर या कंट्रोवर्शियल अगर ओवर जम जिसे कहें तो गलत नहीं होगा, तो नवाज़ ने वो ओवर कराया और पाकिस्तान जो है वो उस ओवर में 16 रन डिफेंड करने थे। नवाज़ ने मीडियम पेस कराई। पहली बॉल पे जब हार्दिक को आउट करा तो हमें लगा कि अब मैच जो है वो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन फिर कुछ ऐसे इवेंट्स हुए कि एक कंट्रोवर्शियल, मतलब डिबेटेबल नो बॉल थी जिस पे 6 गया, फिर बोल्ड पे 3 रन आ गए। तो कुछ आप कह सकते हैं हार्ड लक भी हुआ पाकिस्तान के साथ, लेकिन और फिर वाइड्स हुई और फिर एट दी एंड लास्ट बॉल पे अश्विन ने जो है वो बहुत ही कूल एंड काम हेडेड रह के बहुत आराम से जो है वो मैच को फिनिश कर दिया। इवन डी के जो एज अ फिनिशर जो है वो इंडिया में मशहूर है, वो भी थोड़े से आप कह सकते हैं पैनिक कर गए थे गलत शॉट खेल के, फिर वो स्टंप हो गए रिजवान से। लेकिन अश्विन ने मैच ख़त्म करा इंडिया के लिए और विराट कोहली इमर्ज्ड एंड टीम इंडिया इमर्जेस विक्टोरियस। विराट कोहली इमर्ज्ड एज बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच और उन्होंने ये बता दिया, बल्कि उन्होंने उन लोगों को रिप्लाई दे दिया इंडिया के अंदर जो ये बातें कर रहे थे कि दीपक हुडा जो है, बीच में ये बातें भी हो रही थी 2021 T20 वर्ल्ड कप के बाद कि दीपक हुडा को रिप्लेस कर देना चाहिए विराट कोहली को, और इस तरह की बातें भी आ रही थी। और गंभीर वगैरह कुछ उनके प्लेयर्स ऐसे थे जो इस तरह की बात कह रहे थे विराट कोहली अपने लिए रन्स ना करें, टीम के लिए करें तो बेहतर होगा। तो विराट कोहली ने अपने सारे क्रिटिक्स को जो है वो आंसर कर दिया कि ही स्टिल देयर, और उनके अंदर अभी भी वो वाला विराट कोहली बाकी है जो हम 2014, 15, 16 में हम देखने के जो है वो यूज्ड टू हैं। और उन्होंने भी अपनी इस इनिंग्स को, बहुत इमोशनल होगा इनिंग्स के बाद, और उन्होंने भी अपनी इस इनिंग्स को जो है वो इज़ वन ऑफ द बेस्ट T20 नॉक्स जो है वो कहा, जिस पे हम और आप आर्ग्यू भी नहीं कर सकते। और एज अ फैंस, एज क्रिकेट फैंस जो है वो हम कंसीड करेंगे कि इट वॉज विराट कोहलीज ब्रिलियंस जो डिफरेंस हुआ आज दोनों मैचेस में, दोनों टीम्स के दरमियान। लेकिन बेहतरीन स्टार्ट, अब इस स्टार्ट से देखें पाकिस्तान के लिए अब 2 चीज़ें, या तो पाकिस्तान जो है वो इस स्टार्ट के ऊपर पाकिस्तान अपनी गलतियां को सुधार के वापस खड़ी हो एज अ टीम और कम बैक स्ट्रॉन्ग एज एवर। 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी में भी हम आ रहे थे एंड वी केम बैक स्ट्रॉन्ग एज एवर, या फिर जो है वो हम इसी के गम में जो है वो बाकी मैचेस में भी फोकस ना कर पाएँ और ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाएं। तो अब जो है वो पाकिस्तान के लिए ऐसा लग रहा है कि वर्चुअली सारे मैचेस नॉकआउट होंगे, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि बांग्लादेश और बाकी जो 2 टीमें नीदरलैंड और जिम्बाब्वे आई है वो टॉप 3 पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका में से किसी एक को हरा सकती हैं। हालांकि ये T20 गेम है, अपसेट्स आर बाउंड टू हैपन, लेकिन स्टेटिस्टिकली और ऑन पेपर लग रहा है कि इन 3 में से 2 टीम्स जाएंगी आगे, तो इंडिया को अब एडवांटेज हो गया टू क्वालिफाई फॉर सेमीज। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि नेट रन रेट अगर देखा जाए तो इतना डिफरेंस नहीं पड़ा है दोनों टीम्स के, जो एक पॉजिटिव साइन है। और अब देखना होगा कि दोनों टीम्स कैसे शेप करती हैं। साउथ अफ्रीका वाले फिक्सचर दोनों टीम के लिए बहुत अहम हो गए, लेकिन उससे पहले हमें जिम्बाब्वे और नीदरलैंड्स को भी हराना है, वो भी एक टास्क होगा पाकिस्तान के लिए, और वो मैचेस पर्थ में। तो अब देखें आज जो सवाल थोड़े बहुत उठते हैं, अगर आज एक दो चीज़ें, लेकिन मैं इसमें बोलूँ कि पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था तो पिच वॉज मोर डिफ़िकल्ट व्हेन पाकिस्तान वॉज बॉलिंग। पाकिस्तान के बॉलर्स को एक्स्ट्रावेगेंट स्विंग सीम नहीं मिली जो इंडिया के बॉलर्स को मिली। इससे पता चला कि मॉइस्चर जो था वो था शुरू में पिच में,
और पाकिस्तान के बैट्समैन ने आउट हुए ओपनर्स, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने निगेट करा उसे और उससे रिकवरी करी। लेकिन जब इंडिया बैटिंग करने को आया तो इतनी मुश्किल पिच नहीं थी। अगर आप देखें रोहित का आउट हो, राहुल का आउट हो, तो कोई एक्स्ट्रा वैगेंट स्विंग सीम से आउट नहीं हुए हैं। इट वाज जस्ट ब्रिलियंट बॉलिंग। तो एक चीज़ जो हमें कंसीड करनी पड़ेगी कि इंडिया को जो है वो थोड़ा सा अपनी बैटिंग को रीथिंक करना पड़ेगा। मतलब विराट कोहली की मास्टर क्लास इस तरह की आई है उनके लिए, उनके लिए एज अ सेवियर बन के आई है, लेकिन उनके बाकी टॉप ऑर्डर स्पेशली रोहित और राहुल को भी परफॉर्म करना पड़ेगा इन ऑर्डर के इंडिया आगे प्रोसीड करे। और इवन पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को भी आज मुश्किलात हुई, और ऑस्ट्रेलिया में न्यू बॉल जो है वो शुरू के 3 ओवर्स में जो है वो कुछ ना कुछ करेगा। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमें शुरू के 3 ओवर्स किस तरह से खेलना है, किस अप्रोच के साथ खेलना है। या तो हम बिल्कुल बैक फुट पे कैम कर लें और उसमें उस प्रोसेस में विकेट्स दे दें, या फिर हम अग्रेसिव जाके जो है ये वाली टैक्टिक से खेलें और उसमें भी अगर एक आध आउट हो जाए लेकिन रन्स लगे हुए, जैसे आज रिजवान बाबर तो पहली बॉल पे आउट हुए, लेकिन रिजवान ने 12 बॉल्स पे 4 रन्स करे, और रना बॉल से भी मतलब बहुत ज़्यादा कम, 8 बॉल्स का डिफरेंस। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो एंड में टीम को हॉन्ट कर जाती हैं। तो ये वाली चीज़ को रीविजिट करना होगा पाकिस्तान को। और सबसे बड़ा जो सवाल ये शायद पाकिस्तान में बनता है कि इज़ दिस लाइनअप गुड इनफ, क्या हमें एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर नहीं चाहिए? क्या 2 स्पिनर्स आपके 8 ओवर्स का कोटा कंप्लीट करेंगे इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया में? क्योंकि हर टीम, आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, ऑस्ट्रेलिया प्लेज मार्कस स्टोइनिस एज देयर 5th बॉलर, न्यूजीलैंड प्लेज जिमी नीशम एज एन एक्स्ट्रा पेसर, इंग्लैंड के पास स्टोक्स हैं, इंडिया के पास हार्दिक पांड्या है, साउथ अफ्रीका भी डुवेन प्रिटोरियस या फिलिप वायो में से किसी एक को खिलाएगा। तो सारी बड़ी टीमें जो हैं वो एक एक्स्ट्रा पेसर लेके चल रही हैं। तो हमें भी 4 पेसर्स लाजमी चाहिए, और इसके लिए अगर आसिफ को बाहर बैठना पड़ता है इन प्लेस ऑफ वसीम, तो ऐसा बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे स्पिनर्स जो हैं वो एज ए गुड इनफ बैट्समैन है कि वो टॉप ऑर्डर में रन्स कर सकें, और वसीम भी एज एन हिटर जो है वो डेवलप हो सकते हैं। नंबर 8 पे जो है वो मेरे हिसाब से नसीम बुरे नहीं है, तो वसीम बुरे नहीं है। तो हमें जो है इस तरह के डिसीजन लेने पड़ेंगे, और इस लाइनअप को फिर हमें बैक करना पड़ेगा और सेल्फ बिलीव करना पड़ेगा कि अगर हमें आगे प्रोसीड करना है। और इंडिया को भी जो है थोड़ी सी, इंडियंस फैंस भी वो जीत तो गए मैच, लेकिन अगर हम इंडिया की भी थोड़ी सी वीकनेसेस देखें तो इतनी एक्स्ट्रा वैगेंट स्विंग सीम, और जब आपने टीम को पकड़ लिया उसके बाद 160 करवा देना, ये भी एक जो है इंडिया के लिए एक साइन ऑफ कंसर्न ज़रूर होगा कि उन्होंने मिडिल ओवर्स में वो विकेट जो है वो बाद लेटर ऑन आई, और उसके बाद भी लोअर ऑर्डर ने भी थोड़ा सा उनके फास्ट बॉलर्स को फिर मारा। तो ये इंडिया के लिए भी साइन ऑफ कंसर्न होगा, क्योंकि एक वक्त पे लग रहा था कि पाकिस्तान के लिए 130-140 करना भी मिरेकल होगा, पाकिस्तान शायद 120 पे आउट हो जाए। और पाकिस्तान के लिए भी यही बात होगी कि 41 for 4 करके आप कैसे 160 लास्ट 10 ओवर्स में आप कैसे 115 कंसीड कर सकते हैं विद दिस बॉलिंग लाइनअप। तो सारे दोनों टीम्स के लिए अपनी वीकनेसेस को भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, और अपनी स्ट्रेंथ्स को भी जो है उनको भी देखना है कि क्या स्ट्रेंथ्स है, किस पे उन्हें खेलना है। और जो पाकिस्तान के लिए मेरे हिसाब से 4 पेस अटैक जो है वो लाजमी है इन अपकमिंग पैसेज जो पर्थ में है, स्पेशली तेज़ विकेट्स पे। और ओवरऑल अमेजिंग गेम, सारे इन्वेस्टर्स का भी पैसा वसूल हो गया होगा जो इंगेजमेंट थी इस मैच की। और हार्ड लक पाकिस्तान, एज अ पाकिस्तानी फ़ैन गटेड तो है, लेकिन एक कह सकते हैं एक ब्रिलियंस देखी आज।